दो चरों का रैखिक संयोजन। अच्छा, पिछले अध्याय में क्या पढ़े थे जिसमें एक चर होता था, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ऐसा होता था। अभी समीकरण में कितने चर है? केवल एक ही चर है। इसमें कितने चर हैं? एक चर। लेकिन यहाँ पास क्या बोल रहा है अभी प्रश्न में? अब हमारा जो नेक्स्ट अध्याय वो क्या बोलता है? दो चरों का, मतलब इसमें 4x प्लस 5y ऐसा रहेगा। ठीक है, मतलब कितने चर होंगे? अब दो चर होंगे। कितने चर होंगे? अब दो चरों का रैखिक समीकरण में होता है ना, लीनियर इक्वेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब उदाहरण पहला है ये उदाहरण पहला है दो चरों के रैखिक समीकरण के लिए। अब इसमें देखते हैं हल। तो दिया क्या है ये बताओ? मेरे, देखो सलमा कहती है कि मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है। मेरा अंक तुम्हारे से कितना अधिक है? 2। अगर मेरा 4 है, अगर तुम्हारा 4 है तो मेरा 6 होगा। यही होगा ना? मान लीजिए, माना कि तुम्हारा अंक कितना है? x है। तब प्रश्न से मेरा अंक कितना होगा? x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? मान लो मेरा अंक 4 है, तुम्हारा अंक 4 है, तो मेरा अंक कितना होगा? 6 होगा। कैसे निकालूंगा? 4 प्लस 2 करके, यही करके निकालूंगा ना। तो यहाँ 4 की जगह कितना मान रहे हैं? अभी x मान रहे हैं। क्लियर बात? तो कितना आएगा? x प्लस 2 आएगा। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए, और दोनों के अंकों का योग कितना है? 14 है। तथा दोनों के अंकों का योग कितना? 14 है। मतलब कि उसका अंक, पहले वाले का अंक कितना था? x, और इसका अंक कितना है? x प्लस 2 बराबर कितना? 14। यही होगा ना? x और x कितना हो जाएगा? 2x प्लस कितना आएगा? 2 बराबर 14। इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना आएगा? 1 बराबर कितना आएगा? 14। या फिर ऐसे कर दो, इस 2 को, ये 2x हुआ, ये 2 को इधर प्लस में, उधर किस में जाएगा? तो 14 माइनस क्या हो जाएगा? 2, और 14 माइनस 2 मतलब 12। ये 2x बराबर हुआ ना? तो x बराबर कितना आएगा? 12 बटे 2 छक्के, x बराबर कितना? मतलब कि तुम्हारा अंक कितना है? तुम्हारा अंक कितना है? तो मेरा कितना अंक होगा? 8। समझ गए बात? तो आंसर में क्या लिखोगे? तुम्हारा अंक 6 है तो मेरा अंक 8 होगा। समझ गए बात? ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत है इस सवाल में? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को, हल। अच्छा ये बताओ, हिरण और कुछ सारस है, पक्षी है जिसको कहते हैं सारस, है ना भाई? हिरण के कितने पैर? सारस के? पक्का? यकीन है? पक्का ना? चलो ठीक है, चलिए देखते हैं। माना हमको यहाँ पास पूछ रहा है कि क्या निकालना है। मान लो हिरण और पक्षियों की संख्या, अभी केवल समीकरण बनाएंगे आप। क्या बनाओगे आप? क्या बनाओगे आप? क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। तो मान लेते हैं कि माना कि हिरण की संख्या कितनी है? हिरण की संख्या x व पक्षी की संख्या कितना मान लेते हैं? y है ना? चूंकि क्या दिया है? हिरण व पक्षी के कुल पैरों की संख्या कितनी है? अच्छा ये बताओ, मान लो आदमी 10 जन है। आदमी के जन है? टोटल पैर कितना हुई? 20 ना? कैसे निकाले? 10 दूनी 20। अब मान लो हिरण की संख्या x है और ओकर होते के ठन गोड़, तो के ठन गोड़ हुई साहब? 4x। हिरण के टोटल गोड़ कितना हो गया? यही होगा ना भाई? मैं बोला हिरण की संख्या x है और 4 पैर होता है, तो हिरणों की पैरों की संख्या कितना हो जाएगी? 4x। वैसी पक्षी की संख्या कितनी है? y है। होता कितना गोड़ है उसका? तो कितना पक्षी होगा? 2 पैर होगा ना, सॉरी
पैरों की संख्या कितना होगा, 2y होगा। इसका मतलब कुल पैरों की संख्या पूछ दिया है कितना, 180, अर्थात हिरणों की पैरों की संख्या प्लस पक्षियों के पैरों की संख्या बराबर कितना, 180। यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना भाई। हिरणों की पैरों की संख्या प्लस पक्षियों की पैरों की संख्या बराबर कितना होगा, 180, क्योंकि हमको दोनों की पैरों की संख्या बराबर दिया है। अब हमको ये नहीं पता कि हिरण कितने हैं और पक्षी कितने हैं, वो नहीं निकाल सकते। अभी क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास दो समीकरण नहीं है। अगर आंखी दे देता अभी निकाल सकते, इसको मैं निकाल दूं। अगर आंखी दे देता तो निकल जाता, आंखी दिया नहीं है तो आंखी दिया नहीं है, तो आंखी दिया नहीं है तो निकल नहीं सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे विचार। अभी तो ये हो गया बनाने की बात, ये क्या हो गया, बनाने की बात। अगर मैं बोल देता पैरों आदमी और, है ना, आदमी और औरत के कुल पैरों की संख्या 100 है, तो कैसे निकालते इसको, 2x प्लस 2y बराबर 100 कर देते, यही करते। तो जितने पैर बोले, जितने टोटल बोले, उसमें पैरों की संख्या में पैरों की संख्या को गुणा कर देने से क्या हो जाती है, उसकी पैरों की संख्या निकल जाती है। ठीक है, चलिए अगले पर विचार करते हैं। देखो निकला है ना समीकरण, चलो इन सब पर हम ना समीकरण बस निकालेंगे। इन सब के लिए क्या निकालेंगे, केवल समीकरण बनाना सीखेंगे। शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अंतर कितना वर्ष है, 30 वर्ष। तो मान लो जी शशांक की आयु कितनी है, शशांक की आयु कितनी, नहीं शशांक की मान लेते हैं y है, और इसके पिता की आयु कितना मान लेते हैं x है, और दोनों का अंतर कितना बोला है, 30 है। मतलब समीकरण क्या निकला, x माइनस वाई बराबर 30। समझ गए बात, यही समीकरण होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले इन समीकरणों को बनाने से पूर्व, x और y के निकालने से पूर्व हमको समीकरण बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले तुमको क्या बनाना है, समीकरण बनाना सिखा रहे हैं, सिखा। आप बोल रहे हैं कि एक थैले में 1 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो मान लो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 1 रुपए के सिक्के x है, और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, y है। टोटल कितने सिक्के हैं, 100 है। तो x प्लस वाई बराबर क्या लिखोगे, 100, यही होगा। अब पूछ रहा है कि एक दुकान में 3 पेन व 4 कापियों का मूल्य कितना है। तो मान लेते हैं कि एक पेन का मूल्य कितना मानेंगे, x। एक पेन का मूल्य कितना मानोगे, और एक कापी का मूल्य कितना मानोगे, y, है ना। तो अब समीकरण कितना निकले, कैसे निकलेगा, लोगे x प्लस वाई बराबर, गलत बोल दिए, क्योंकि यहाँ पर कितने पेन खरीदा है, 3 पेन। यहाँ पर कितना पेन खरीदा है, 4 पेन। एक पेन का मूल्य x है, तो 3 पेन का मूल्य कितना होगा, 3x। क्लियर बात। और ये एक कापी का मूल्य कितना है, y है, तो 4 कापी का मूल्य कितना होगा, 4y। मतलब प्लस कितना हो जाएगा, 4y बराबर कितना लिखोगे, 105। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये समीकरण बना लिए। पांचवा का देखिए, किसी स्थान पर कुछ मुर्गी व कुछ गाय है और उनके कुल पैरों की संख्या कितनी है, 60 है। और तुम लोग को पता है गायों के गोड़ कितने होते हैं, 2, 4। कितने होते हैं, 4। और मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 1। अच्छा, गाय की मुंडी कितना होता है, 2, 1। ठीक, और मुर्गी की मुंडी चली रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मुर्गी और कुछ गाय है, उनके पैरों की संख्या कुल कितना दिया है, 60। तो मान लेते हैं मुर्गी की संख्या x और गायों की संख्या कितना मान लेते हैं, y। तो 2x प्लस 4y बराबर 60, यही होगा, क्योंकि मुर्गी की पैर 2 और गायों के पैरों की संख्या 4। ठीक, ऐसे निकालते हैं। समीकरण बनाना सीख गए, बना लोगे, हो जाएगा। आगे बढ़ूं, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर भी विचार करते हैं। सीधा सीधा हम प्रश्न पे जाते हैं। अच्छा, जो आईएमपी प्रश्न उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। उदाहरण में जैसे कि ये देखिए, ये प्रश्न है, और
करके सीखे का प्रश्न है ये। एक वृक्ष पर बैठे हुए मैना और कोयला की संख्या कितनी है? 15 है। उनके पैरों की संख्या कितनी है? 36 है। और मैना और केलों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो माना है, इसको बनाते कैसे? सबसे पहले जैसे लिखना होता है वैसे लिखना है ना। माना की, क्या की? माना की मैना व कोयल, कोयला मत लिख देना, कोयल की संख्या कितनी है? x व y है। चूंकि है ना दोनों की संख्या कितनी दिया गया है? 15 दी गई है ना, 15 दी गई है ना। तो क्या लिखोगे? x प्लस वाई बराबर 15, ये समीकरण नंबर 1। तथा प्रश्न में और क्या दिया है? उनके पैरों की संख्या कितना दिया है? 36। अच्छा ये बताओ, मैना के 1 टन पैर है नहीं और कोयल के 2 टन पैर, ऐसे होते का? मैना की भी कितने पैर? तो 2x करेंगे, समझ गए बात। और कोयल की पैरों की भी संख्या कितनी होती है? 2। मतलब क्या लिखोगे? 2y बराबर कितना लिखोगे? समझ आ गया बात। चलिए दोनों से 2 कॉमन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा ना। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 36। 2 अभी गुणा में इधर किस में जाएगा? भाग में। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 36 बटा, तो 2 एकम 2 अट्ठे, x प्लस वाई बराबर कितना आया? ये समीकरण नंबर दूसरा है नहीं। चलिए समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमको समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? तो समीकरण 1 माइनस क्या कर देते हैं? 2। 1 माइनस क्या कर देंगे? 2। तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 15 और समीकरण 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर 18। जब माइनस कर रहे होते हैं तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। और जब माइनस हो गया इसका मतलब यहाँ पर हमने को क्या करना है? घटाना है। तो देखिए, अरे पहले क्या चीज हो गया? चालू हो गया। आलेख विधि देखिए, 4x प्लस 2y बराबर कितना है? समीकरण 180 है। सबसे पहले इनमें से 2 कॉमन निकल सकता है क्या? 4x और 2y से 2 कॉमन निकल सकता है क्या? तो ये 2 निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x प्लस यहाँ क्या बचेगा? y बराबर कितना हो जाएगा? 180। और 2 से कितने बार में कटेगा? 9 बार में। 2 निया तो 2x बराबर y बराबर 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 90। 9 बार में कटेगा ना 2 से, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस 2x। यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना? क्लियर? या फिर ऐसे करो, अपने को 2x बराबर निकाल लेते हैं। अच्छा ये प्लस y है, इधर जाएगा तो किस में जाएगा? 90 माइनस क्या होगा? y होगा कि नहीं होगा? x बराबर क्या होगा? 90 माइनस वाई बटे क्या होगा? 2। यही होगा कि नहीं होगा? x बराबर निकला। इसके लिए एक समीकरण बनाते हैं, इसके लिए सारणी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सारणी बनाते हैं। चलिए सारणी बनाएंगे, जिसको कहते हैं अपन टेबल। जिसको कहते हैं क्या? टेबल, ठीक है। चलिए यहाँ पास लिखेंगे x और यहाँ पास लिखेंगे y। इसी समीकरण से क्या बनाएंगे अपन? सारणी, टेबल तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? चलिए मैं सबसे पहले या
y बराबर ही रख दो यार इसमें, फिर क्योंकि y को ऊपर लिखा हूँ ना। चलो तो 2x बराबर कितना होगा, 90 माइनस y, यही होगा ना। अरे सॉरी यार, फिर से मैं गड़बड़ कर, y बराबर कितना होगा, 90 माइनस 2x होगा ना, यही होगा। यदि मैं x का मान 0 रखता हूँ, x का मान क्या रख दिया 0, तो y का मान कितना आएगा मुझे को, हाँ 70। अरे x का मान 0 रख दूंगा तो 2 इंटू 0 मतलब 0, तो बचे 20 कर रहा सर। नहीं 20 कैसे करोगे, तो 90 में 0 जाएगा तो बचेगा y का मान कितना 90। यदि x का मान, चल 0 मत रखो, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा, 0 रखोगे तो गड़बड़ होगा। एक काम करो आप ना, शुरुआत कर दो, आप रख दो 20 रखोगे नहीं, सीधा रखते हैं अपन 20 रखते हैं। 20 रखो x का मान, तो 20 का रखोगे तो 20 दूनी 40, 40 रखोगे तो 50, 90 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा। और यदि 20 के बाद 30 रख दो, 30 के बाद रखोगे तो कितना आएगा, 30 दूनी 60, यही होगा ना 30 दूनी। मैंने कैसे निकाला, 90 माइनस 20 रखा तो 20 दूनी कितना हो गया 40, 40 कितना बचा 50। अभी मैं क्या करूँ, 90 माइनस 2 इंटू क्या रख रहा हूँ 30, तो 30 दूनी 60, 90 माइनस 60 मतलब 30। अगर मैं यही रख दिया 40, तो 40 रखूँगा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। अब तो कितना बचेगा 10। और यदि मैं वही 50 रख दिया तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा आंसर क्लियर है। तो कितना यहीं तक, हाँ तो कितना आएगा, इतना आएगा एक सारणी। ठीक है, दूसरा सारणी बनाएंगे हम। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 120। इन दोनों से 2 बाहर निकल जाएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा 100, और 2 छक्के x प्लस वाई बराबर 60 आएगा। यहाँ से y बराबर कितना होगा, 60 माइनस x, यही होगा। चलिए इसके लिए भी क्या बनाएंगे अपन, सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। चलो x का मान अगर मैंने रख दिया 20, अगर x का मान मैंने क्या रख दिया 20, तो y का मान मुझे कितना मिलेगा 40। और यदि मैंने 30 रखा तो कितना मिलेगा मुझे 30। और यदि मैं x का मान अगर क्या रख दिया 40, तो कितना मिलेगा मुझे 20। इन दोनों के लिए क्या बनाएंगे अपन, टेबल। क्या बनाएंगे, टेबल। दोनों के लिए क्या बनाएंगे, चलिए चलिए प्रश्नावली 1 देखते हैं। और प्रश्नावली में 1 में हम लोग केवल और केवल समीकरण बनाएंगे। केवल क्या बनाएंगे, समीकरण। पहले वाले के लिए समीकरण क्या रहेगा, क्या आप बना सकते हैं? चलिए ट्राई इट नाउ। सबसे पहले आपको कैसे बनाना है इसको याद रखो। सबसे पहले लिखना है माना बल्ले, एक बल्ले की कीमत x और गेंद, एक गेंद की कीमत कितना y। अतः 3 बल्ले व 6 गेंदों का मूल्य कितना है 3900 है। तो समीकरण क्या निकलेगा 3x प्लस 6y बराबर 39, यही होगा। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर, हल नहीं करना है, हल नहीं करना है, केवल क्या देना है समीकरण। अब दूसरा समीकरण देखो, दूसरा के लिए क्या रहेगा, दो संख्याओं का योग x और उनका अंतर कितना है 8। तो दो संख्या क्या मान लो x और y है और दोनों का योग बोला है, मतलब कि x प्लस वाई बराबर 16 और दोनों का अंतर बोला मतलब x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण बनाना आसान है। तीसरा खुद से बनाओ। चलो तो मुझे बताओ, खुद से बना करके बताओ मुझे। 2x